हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं आज के वीडियो के बारे में। आज जो अपना वीडियो है वो आपका वीकली करंट अफेयर्स का है, जो कि 2 से 7 अगस्त के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी के रिवीजन के बारे में अपने बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा, संगीतकार है आशा भोसले, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के बारे में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1996 के अंदर हुई थी। सबसे पहले ये जो अवार्ड दिया गया था वो पुरुषोत्तम लाल देश पांडे जी जो हैं उनको प्रोवाइड करवाया गया था, PL, जिनको शॉर्ट फॉर्म कहते थे, PL देश पांडे जी। और इसी तरह से बात करते हैं, इस पुरस्कार के तहत लगभग 10 लाख रुपए जो है वो रिवार्ड दिया जाता है। और लास्ट टाइम जो ये दिया गया था 2015 के अंदर दिया गया था, जो कि बाबा साहब पुरंदरे नाम के व्यक्ति थे, उनको प्रोवाइड करवाया गया था, जो कि महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। इसी तरह से आशा भोसले जी के बारे में बात करते हैं तो 2000 के अंदर इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और 2008 के अंदर इनको जो है पद्म विभूषण जो अवार्ड है अपना, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। इसी तरह से अब अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि राधा कृष्णन हुए उनके बारे में। राधा कृष्णन जो है इनको भी आइजनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि यूके के एक नॉवेलिस्ट थे, उनके साथ मिलकर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी तरह से काजल चक्रवर्ती की बात करते हैं तो नोरम बोरलॉग अवार्ड जो है 2021 का, वो जो है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इनको प्रोवाइड करवाया गया है। इसी तरह से बात करते हैं वेदागी डोंगरे के बारे में, जो कि मिस इंडिया USA 2021 जो है अभी हाल ही में चयन की गई है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर धृति बनर्जी जो है इनको नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं अपने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके जो स्थापना हुई थी वो 1916 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता जो है, कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है, और प्रेजेंट टाइम में इसकी जो DG बने हुए हैं वो डॉक्टर धृति बनर्जी अभी चुनी गई है। अब बात करते हैं कि 1949 के अंदर ये ऐसा हुआ था कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर महिलाओं की नियुक्ति जो है वो की जाने लग गई थी। अब अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि मिनी IPA की बात करते हैं तो LIC जो है उसकी MD के रूप में अभी इनको नियुक्त किया गया है। LIC की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1956 के अंदर मानी जाती है, और अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरमैन है वो मिस्टर R रामकुमार जो है वो R कुमार जो है वो बने हुए हैं। फिर अपने बात करते हैं जगदीप पावदिया के लॉरेंस देस्कार्स के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, उसकी ये पहली महिला जो DG है वो यहाँ पर बनी है, अध्यक्ष के रूप में ये यहाँ पर कार्य कर रही है। ये जो है पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। जगदीप पावदिया की बात करते हैं तो इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है बोर्ड उसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में ये अभी भारत की तरफ से चयन की गई है। ओवरऑल बात करते हैं तो INCB की ये दूसरी महिला अध्यक्ष अभी वहाँ पर चयन की गई है, भारत की ये पहली है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनके बारे में अपने यहाँ पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है। इसका राइट आंसर होगा फ्रांस के रहने वाले एस्टेबैन, जो कि रिनॉल्ट नाम की जो अपनी एक ऑटो कंपनी है, ऑटो ड्राइवर, उसके ये रिनॉल्ट उसके ये ड्राइवर हैं, और इन्हीं के द्वारा बेसिकली ये जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है वो जीती गई है। अब सेबेस्टियन वेटल जो है इसके अंदर 2nd नंबर पे रहे थे, और लुइस हैमिल्टन जो है वो 3rd नंबर पे रहे थे, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है। सेबेस्टियन वेटल की बात करते हैं तो इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के बताएंगे कि ये कौन सी जो कंपनी है मोटर बाइक की, उसके ये ड्राइवर हैं। अब अपने बात करते हैं इस वर्ष अभी तक जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई है उन सभी के बारे में। सबसे ज़्यादा अभी तक जो ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है वो मैक्स वेस्टमन के द्वारा जीती गई है, और इनके द्वारा जो जीती गई है उनकी बारे चर्चा करते हैं। जैसे एमिलिया रोमांगा जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी वो जीती गई थी। इसी तरह से बात करते हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स इनके द्वारा जीती गई।
फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुई, स्टैलियन हुई और ऑस्ट्रियन हुई। ये जो ग्रैंड प्रिक्स है बेसिकली मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीती गई। इसी तरह से लुइस हैमिल्टन की बात करते हैं तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है और पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स है वो जीती गई और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स है जो जीती गई है। इसी तरह से अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स थी जो कि सर्जियो पेरोज के द्वारा जीती गई, जो कि मैक्सिको में रहने वाले एक प्लेयर हैं। इसी तरह से अब जो जीती गई है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो कि एस्टेबन ओकॉन के द्वारा जीती गई है। सो ये कुछ ग्रैंड प्रिक्स है जो कि अभी तक इस साल की हुई है, उनके बारे में अपनी चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को वहां का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया है? सो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार जो कंट्री है उसके सेना अध्यक्ष थे मिन ऑन्ग हलाइंग नाम से। इन्होंने खुद को वहां का जो प्रधानमंत्री है वो अभी हाल ही में नियुक्त कर लिया है। अब ये यहाँ के जो है प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब बात करते हैं अपने बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। भारत के कितने टाइगर रिजर्व जो है उनको भी CATS की मान्यता मिली है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 14 की अपने बात करते हैं 14 CATS है टाइगर रिजर्व जिनको अभी CATS की मान्यता भी मिली है। अब यदि अपने बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, सो फुल फॉर्म जो होता है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म रहता है। और ये जो पहचान दी गई है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली के लग्जरी ब्रांड है BV लैग्री के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी हाल में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा जो है वो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई है। इसी तरह से आयुष्मान खुराना की बात करते हैं तो यूनिसेफ के एडवाइजरी जो एडवोकेट के रूप में है इनको चुना गया है, ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया। महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो होम डेकोर नाम की एक कंपनी है जहां पर होमलैंड उसके ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। दिया मिर्जा की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो ब्रांड एम्बेसडर है इंडिया की तरफ से वो इनको नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो 100% कोविड टीकाकरण करवाने वाला पूरे इंडिया का पहला जो शहर है वो कौन सा बन गया है? सो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर जो सिटी है वो पूरे भारत का पहला ऐसा शहर बन चुका है जहां पर 100% टीकाकरण जो है वो हो चुका है। इसी तरह से उड़ीसा की ही सिटी है पूरी जो अपने पानी के नल उनसे जो अपने पास पानी आता है वो 100% गुणवत्तापूर्ण पीने योग्य पानी माना गया है और ये पूरे शहर में वहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। इसके अंदर भी पुरी ने पूरे भारत के अंदर पहला जो स्थान है शहरों के अंदर वो प्राप्त किया। इसी तरह से कश्मीर हैमलेट की बात करते हैं तो जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के उम्र के जो भी व्यक्ति यहाँ पर हैं ये कश्मीर के अंदर बेसिकली एक गांव है जहाँ पर इन सभी का टीकाकरण है जो वो हो चुका है। ये पूरे इंडिया का पहला ऐसा गांव बना था जिसका टीकाकरण हो चुका था। इसी तरह से बेंगलुरु की बात करते हैं तो अभी एक लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था जिसके अंदर इंडिया के जो टॉप शहर थे उनके अंदर जो टॉप किया था फर्स्ट पोजीशन पे रहा था जो बेंगलुरु रहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना जो है वो बेसिकली स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक जो है वो इसका फुल फॉर्म है और HDFC बैंक के द्वारा बेसिकली ये जो है वो स्टार्ट किया गया। इस ड्राफ्ट योजना के तहत बेसिकली जो भी शॉपकीपर है दुकानदार है उसके बैंक अकाउंट चाहे वो कोई सा भी बैंक अकाउंट हो उसको देखा जाएगा और उसके तहत बेसिकली 50,000 से लेकर 10 लाख तक का जो लोन है वो इसके तहत प्रोवाइड करवाया जा सकेगा। ये जो योजना है बेसिकली HDFC बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई। इसी तरह से जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक की बात करते हैं तो RBI के द्वारा इसके ऊपर लगभग 52 लाख रुपीज़ का जो है वो जुर्माना लगाया गया। SBI बैंक की बात करते हैं तो कोविड को देखते हुए कोविड कवच नाम से एक अभियान जो है लोन स्कीम जो है वो इसके द्वारा स्टार्ट की गई है जिसके तहत लगभग 5 लाख रुपए का लोन जो प्रोवाइड करवाया जाता है जिसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% पर बताई गई है। फिर एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो RBI के द्वारा 5 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है इसके ऊपर पेनल्टी के फॉर्म में लगाया गया है। अब HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। इसके जो
अध्यक्ष एमडी जो चेयरमैन बने हुए हैं शशि जगदीशधरन जी है वो बने हुए हैं। इस बैंक की जो स्थापना है वो 1994 के आसपास मानी जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारत की तरफ से किसने जीता है? असम की रहने वाली लवलीना बोरगोहेन के द्वारा बेसिकली ये जो पदक है वो जीता गया। इन्होंने 69 केजी की जो कैटेगरी होती है वेट की, उसके अंदर ये अवार्ड जीता है। इसी तरह से रवि कुमार दहिया की बात करते हैं जो कि एक रेसलर है और इनके द्वारा इंडिया की तरफ से जो सिल्वर मेडल है वो भी जीता है। पीवी संधू की बात करते हैं तो बैडमिंटन प्लेयर है, इनके द्वारा कांस्य पदक ब्रॉन्ज जो है वो जीता गया। और मीराबाई चानू की तरफ से में बात करते हैं तो इंडिया को पहला सिल्वर मेडल जो है वो प्रोवाइड करवाया गया टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। इस बार इतिहास के अंदर टोक्यो जो ओलंपिक है, ओलंपिक के पूरे इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया ने टोटल 7 मेडल इसके अंदर जीते हैं, जिसके अंदर यदि अपनी बात करते हैं एक आपका गोल्ड मेडल, 2 आपके सिल्वर मेडल और इसी तरह से अपने बात करते हैं 4 जो है वो अपने ब्रॉन्ज मेडल हुए हैं। अब बात करते हैं अपने इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में। डेफ एक्सपो 2020 का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर के अंदर बेसिकली इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो उद्घाटन है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है इनके द्वारा किया जाएगा। लास्ट ईयर जो इसका आयोजन किया गया था वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर किया गया था। और जयपुर की बात करते हैं तो 2019 के अंदर जो जयपुर का परकोटा है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो भी प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2047 तक दिल्ली के वैश्विक शहर बनाने के लिए दिल्ली एट द रेट 2047 की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई? यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इनके द्वारा ये अभी शुरुआत की गई है, जिसके तहत बताया गया है कि दिल्ली के जो भी पर्सनस है उनकी पर कैपिटा सिंगापुर कंट्री के बराबर की जाएगी। इसी तरह से 2048 का जो ओलंपिक होगा उसके लिए जो बिड है वो भी यहाँ पर लगाई जाएगी। और बात करते हैं यहाँ पर जितने भी पानी के जो सोर्सेज हैं 1000 सोर्सेज ऑलमोस्ट बताए जा रहे हैं, उन सभी को जो है रेवेन्यू नया जो सोर्स है वो किया जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं अनिल बैजल जी के बारे में जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अशोक गहलोत की बात करते हैं तो राजस्थान के ये मुख्यमंत्री हैं। और हिमांत बिश्वा शर्मा जी की बात करते हैं तो ये असम के मुख्यमंत्री हैं। और ये इनके द्वारा अभी हाल में जो अपने बम्बू जिनको अपने बांस बोलते हैं उसका औद्योगिक पार्क का अभी शिलान्यास या फिर अपना जो स्टोन है रखना है उद्घाटन जो अपनी बनाया जा रहा है उसका अभी स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय हॉकी टीम ने 2020 तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जो है वो जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा टोटल 12 जो मेडल है वो भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीते गए हैं, जिसके अंदर 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 3 जो है वो कांस्य पदक जीते गए हैं। अब बात करते हैं लास्ट जो गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो जीता गया था वो 1980 के अंदर मॉस्को के अंदर जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर जीता गया था। और अभी यदि अपने बात करते हैं तो लगभग 41 ईयर के बाद कोई मेडल जो है वो जीता गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एक साल में T20 में सबसे ज़्यादा जो रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है? इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान के क्रिकेटर विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान के द्वारा ये जो रन है वो बनाए गए हैं। इनके द्वारा एक साल के अंदर जो अराउंड 752 रन्स बनाए गए हैं। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 748 रन्स का था। फिर बात करते हैं बाबर आजम के बारे में। T20 के अंदर सबसे तेज़ 2000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो अभी इन्होंने तोड़ा था। विराट कोहली के नाम ये पहले रिकॉर्ड था। शहरोज काशिफ की बात करते हैं तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि POK के अंदर प्रेजेंट है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है, उसको सबसे कम उम्र के अंदर पार मापने का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के इस पर्सन को जाता है। इसी तरह से डेवान कॉनवे की बात करते हैं तो जून मंथ के लिए ICC मंथ ऑफ द प्लेयर का जो अवार्ड है वो न्यूजीलैंड के जो ओपनर है डेवान कॉनवे को प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महाराष्ट्र के लोकायुक्त के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा जो रिटायर
एक जस्टिस है VM कांडे जी, इनको जो है अभी महाराष्ट्र का लोकायुक्त जो है वो चुना गया है। इसी तरह से प्रदीप कुमार सरकार की बात करते हैं तो ये जो है अभी त्रिपुरा के लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे। पिनाकी चंद्र घोष की बात करते हैं तो ये भारत के लोकपाल अभी प्रेजेंट टाइम में बने हुए हैं। ML थलियानी की बात करते हैं तो VM कांडे ने इनका स्थान जो है वो अभी लिया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि 1991 और 2 के अंदर स्टार्ट किए गए थे, अब इन जो अवार्ड है बेसिकली इनका नाम जो चेंज कर क्या कर दिया गया है। सो राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है। अब बात करते हैं जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले जो पर्सन थे वो हमारे देश के पहले जो चेस ग्रैंड मास्टर थे, फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी जो है इनको प्रोवाइड करवाया गया था। अब बात करते हैं इसके तहत लगभग 25 लाख रुपए की राशि जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। इस बार ये जो अवार्ड दिया गया था टोटल 5 प्लेयर्स को दिया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको ये अवार्ड इस वर्ष के लिए प्रोवाइड करवाया गया था, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। और हाँ, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश भी किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 19,300 या 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची जो रोड है, मोटरेबल रोड जिसको कहा गया है, उसका निर्माण जो है वो किसने किया है। सो इसका राइट आंसर होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। अब BRO की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो स्थापना की गई थी 1960 के अंदर की गई थी। इसके जो मुख्य पर्सन चेयरपर्सन अभी बने हुए हैं राजीव चौधरी बने हुए हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। BRO का मुख्य वर्क यही है कि जो भी हमारे बॉर्डर बने हुए हैं उन बॉर्डर के आसपास जो भी रोड आपको बनाई जा रही है, डेवलपमेंट उनका करना है, उसका पूरा कार्य BRO के द्वारा किया जाता है। ये जो रोड बनाई गई है जो लद्दाख का पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पर उमलिंगा ला नाम की एक दर्रा है, उमलिंगला नाम की एक दर्रा है, वहीं पर बेसिकली इसको बनाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2031 तक भारत की नई परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है वो कितनी हो जाएगी। सो इसका राइट आंसर है 22,480 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वो भारत की हो जाएगी। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो 6,780 मेगावाट मानी जाती है। अब यदि अपनी बात करते हैं इंडिया के अंदर जो 100% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका जो प्रोडक्शन होता है उनमें से अराउंड 3.1% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस होती है। तो इसी को अपने अब क्या करें आगे बढ़ाए जा रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। CR राव शताब्दी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा जगदीश भगवती और C रंगाराजन, इन दोनों को जो है वो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जगदीश भगवती की बात करते हैं तो ये कोलंबिया के अंदर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बने हुए हैं। C रंगाराजन की बात करते हैं तो ये हमारे देश के 19 नंबर के RBI के जो गवर्नर थे वो बने हुए थे। फिर बात करते हैं CR राव और आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा CNR राव। ये दोनों नाम जो है अलग अलग हैं, दोनों एक ही नहीं है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। CNR राव जो बेसिकली इसरो के पूर्व जो अध्यक्ष है वो रहे हुए हैं, लेकिन CR राव बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट पर्सन थे। अब बात करते हैं साइरस पूनावाला। सो इनको जो है महाराष्ट्र की तरफ से लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब जो CR राव है उसका फुल नेम क्लाइमेदू राधाकृष्ण राव जी है जो है इनका पूरा नाम है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो भी पर्सन अपना फ़ोटो विद नाम इस चैनल पर देखना चाहता है तो आप अपना जो क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।